नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का तीसरा अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे मानधाता की संतति और त्रिशंकु के स्वर्गारोहण और सर्ग की उत्पत्ति और विजय की। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। उससे हारीत हुआ, जिससे अंगीरा गोत्रीय हारीतगण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौनने नाम के 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलशायी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपति गण नागलोक में लौट गए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। उसके बाद नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट गया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करेगा, तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भी भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रकाल में भी नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन या रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता। इसका स्मरण करके भोजन करने वाला खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत ना होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु से अनरण्य हुआ, जिससे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के पृषदश्व के हर्यश्व के हस्त के सुमना के त्रिधन्वा के त्रयारुणी और त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चंडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चंडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सधे स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र से रोहिताश्व से हरित से चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से ररूक और ररूक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी के सौत ने उससे गर्भ रोकने की इच्छा से विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय ही में रहा। अंत में वृद्ध अवस्था के कारण और्व मुनि के आश्रम में समीप मर गया। तब उसके पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया।
उस समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसा कह जाने पर वह सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान औरव उसे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जात कर्मादि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र और भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों से शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, ये तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इस प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उसे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्य अपहरण को सहन ना कर सकने के कारण उसने है और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और सभी है और तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उसके बाद शक, यवन, काम्बोज, पारद, पहेगण भी हताहत होकर सगर से कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत यानी कि जीते हुए भी मरने के समान करके सगर से कहा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या फायदा? देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इनके स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुंडवा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पार्दों को लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहवों को मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्य अन्य क्षत्रियों की भी स्वाध्याय और वशटकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मलेच्छ हो गए। इसके बाद महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम सगर, सौदास, खटवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।